एग्रीकल्चरल लैंड कि है। आप लोग विपक्ष के तौर पर इतने मुद्दे हैं, आप लोग उनको जनता के बीच में रख क्यों नहीं पाते हैं? ये बीजेपी की गलती थोड़ा ना है कि वो जनता के बीच में जाते हैं, लोगों ने पसंद करते हैं, वोट दे देते हैं। आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सही बात करी। ये वो आरोप है कि एक पिता अपने बच्चे को स्कूल ना जाने दे और फिर पूरे गांव वाले कहें कि नालायक है। आप सोचिए, भू कानून पर कल रैली थी, बताइए अखबार के कौन से पन्ने पे थी? जनहित के मुद्दे जब आप छपने नहीं दोगे, सूचना विभाग केवल खबरें छुपाएगा, जय जयकार पे लगा रहेगा, तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे जन तक पहुंचेंगे कैसे? ये बात आम जनमानस की समझ में आ भी रहा है जी। आज की जो डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम भारत के संविधान के तहत सब बंधे हुए हैं, हर विभाग का मुखिया है, ऐसे ही चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र बॉडी है। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने कह दिया कि 1 करोड़ एक विधानसभा। अभी आप ही ने 19 की रिपोर्ट बता दी कि 60,000 करोड़ रुपया लोकसभा में खर्च हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग तनख्वाह खाने के लिए है क्या? अभी तक तो यहाँ पर जांच हो जानी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुंजवाल जी को ईडी बीडी सीडी जितने भी हैं इनके जांच एजेंसियां, वो घर बैठ जानी चाहिए थी। गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अब बताइए कि आप पिछले चुनाव में 1 करोड़ कहां से लाए? ठीक है, तमाम 70 के 70 विधायकों के यहाँ छापे पड़ जाने चाहिए थे कि आपकी आमदनी दिखाई हुई 2 लाख और 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम कैसे रहे हो आप? अभी तक तो पूरी विधानसभा जेल चली जानी चाहिए थी। बिल्कुल। मगर चुनाव आयोग भी चुप है। चुनाव आयोग आजकल क्या रहा है? देश में नेता भ्रष्ट हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा, मगर घूम घूम के कह रहा है ईवीएम से कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे। किसके इशारे पे रो रहा है? दुनिया जान नहीं रही है कि चुनाव आयोग वो भी एक तोता बन के रह गया है पार्टियों का। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 5 साल 3 लाख रुपए प्लस सुविधाएं, 5 लाख से ऊपर की सुविधा चाहिए, इसलिए सब सरकार के बने पड़े हैं। और उसका परिणाम के टीवी चैनल में एक पार्टी का सीनियर लीडर कह रहा है कि लोकतंत्र बिकाऊ है और बिना बिके काम नहीं चल रहा है। ऐसे में हम जो बात कह रहे थे कि वाकई ही बिना पैसे के बड़ा मुश्किल हो गया है, मुद्दों पर पैसा हावी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब चुनाव आयोग की ड्यूटी है, चुनाव आयोग तय करे ना कि यदि एक लोकसभा में 75 लाख से 95 लाख खर्चा कर दिया, तो चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा ये भी होगी कि यदि राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने अकूत संपत्ति जोड़ी है भ्रष्टाचार करके, तो निर्दलीय कहां से लाएगा? बिल्कुल, कहां से करेगा भाई? उसके बैनर पोस्टर चुनाव आयोग लगाए। चुनाव आयोग लोकतंत्र को एक चश्मे से देखने के लिए तमाम पार्टियों के, अगर 100 झंडे कांग्रेस के हैं तो 100 झंडे निर्दलीय की भी लगवाए, तब तो लोकतंत्र है। और जिनका चुनावी मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो हर विधानसभा के की गांव तक जो है लोगों तक पहुंचाए कि ये लालच दे रहा और निर्दलीय ये लालच दे रहा है। जो आपको सत्य लगे आप उसको वोट कराएं। गांव गांव पे सीआरपीएफ लगा दें, एक भी पोलिंग बूथ के अंदर लोकल व्यक्ति ना हो, और देखो फिर बिना मुद्दे के चुनाव अगर कोई जीत के दिखा दे। मेरा कहने का मतलब है दिव्या, लोकतंत्र में अब बताइए 5 किलो राशन भारतीय जनता पार्टी की हम दे रहे, इनके घर से दे रहे क्या? ये घर से दे रहे, हमारा पैसा, हमारे लोकतंत्र के वोट से आप जीत के आए, हमारे टैक्स से आप बांट रहे, मगर क्या करें? दुर्भाग्य चुनाव आयोग देख नहीं रहा। 5 किलो राशन भाजपा की देन भाजपा दे रही, भाजपा तो लूट के खा रही देश को। मगर दुर्भाग्य देखिए, लोकतंत्र में संस्थाएं काम नहीं कर रही। चुनाव आयोग पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग देश के अंदर ऐसे नेताओं के बयान का संज्ञान नहीं ले रहा है, इसलिए लोकतंत्र जो है पूंजीपतियों का गुलाम बना है। पूंजीपति लूट रहे हैं दोनों हाथों से, राज्य कर्ज से लेकर देश कर्ज में डूब गया और वाई चल रही है, एक तरफा टेप रिकॉर्ड चल रहा है, जनता परेशान है। और जिस देश का राजा ये बोल दे कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूं, तो इससे बड़ा मूर्ख बयान भारत में कहीं नहीं हो सकता। जनता को समझना है, तय करना है, और गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने यह तय कर दिया है कि पूंजीपतियों के गुलाम अब राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं रहे, इसलिए घुटने टेक रहे हैं। ये शर्म की बात। बिल्कुल। मनोज रावत जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि गोविंद सिंह कुंजवाल जैसे सीनियर लीडर अगर ये चीज बोलते हैं, तो क्या पार्टी फोरम में उन्होंने अपनी आवाज नहीं रखी? अगर वो चुनाव जीतने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, तो क्या पहले उन्हें अपनी पार्टी फोरम में नहीं बोलना चाहिए था? और अगर उन्होंने बोला तो क्या पार्टी ने संज्ञान लिया उस बात का? देखिए, ये पार्टी फोरम में बोलने की बात नहीं है। आपने खुद अपने आंकड़े दिए हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या हो रहा है पार्टी फोरम में बोल करके।
कांग्रेस और सारे गठबंधनों के नेता, देखिए आप लोग भी ये किस उद्देश्य से कभी आप चलाते हैं क्या? जो अभी कह रहे थे कि साहब चलाया आप लोगों ने कि मूल अधिकार और मूल निवास और उस पर जो रैली भी चलाई गई क्या? देखिए ये सब छद्म युद्ध चल रहा है इस देश में। पत्रकारिता कहीं रह नहीं गई है, क्योंकि आप लोगों को भी चैनल चलाने हैं, सबको ताल बजाने हैं। आप बुरा मत मानिएगा। सर सवाल तो उठाएंगे, सर सवाल जो उठेंगे आपका पूरा हक है, आप अपने चश्मे से पत्रकारिता को कैसे देख सवाल सकते उठा हैं? रहे हैं कि क्या किसी ने ये पूछा कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता जब चुनाव आयोग से टाइम ले रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है? ये देश में लोकतंत्र है क्या? कोई किसी ने ये प्रश्न उठाया कि आज से 4-5 साल पहले जो चुनाव आयुक्त लवासा थे, उन्होंने डिसेंट नोट लिखा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चुनाव में कदाचार के बारे में, उनको कैसे ईडी की जांच हुई? देखिए आप और हम इस छद्म लोकतंत्र में जी रहे हैं। जिन लोगों को जीना और मुद्दों की बात रही, बोले ना ये सोशल मीडिया वाले और ये सारे तमाम दलों के लोग, जिस दिन 18 में हमने भू कानून के विरुद्ध आवाज उठाई थी, क्यों नहीं बोले कोई? भट्ट जी से भी पूछे, भट्ट जी क्या आपको मुद्दों की समझ नहीं आपकी पार्टी को? आप तो राजनीति पार्टी है। मनोज भाई चैनल पे बोल रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा। 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था और 19 तारीख को शांति प्रसाद भट्ट ने क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अस्तित्व को मिटाने के लिए सदन में षड्यंत्र करा। आपने सदन में बोला होगा, मगर आपने भूख हड़ताल नहीं करी। आप वहां पर इस समय पर जनप्रतिनिधि थे। खाली बोल देने से काम नहीं चलता मनोज भाई। अगर आप पत्रकार और विधायक की हैसियत से बहिष्कार करके भूख हड़ताल पे बैठ जाते, पूरे उत्तराखंड में आग लग जाती। मगर वो मैच फिक्स करके खाली बोलना ठीक नहीं है भाई, और इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। जी मेरा ये कहना है कि आपने अकेले करी ना, लेकिन अखबारों ने छापा। अरे मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या हैसियत है भाई? मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूँ। पूरी उत्तराखंड दल ने बोला। ठीक है, आराम से शांति जी। मनोज रावत जी सर, ठीक है, मुद्दों की बात है, आप अपनी जगह सही है। मनोज रावत जी सवाल, आज की डिबेट का सवाल लेकिन दूसरा है, क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल ने खुल के इस बात पे बोला। देखिए आज सच ये है, इस देश में लोकतंत्र नहीं कहीं। आप लोग मुरली बजाइए, बांसुरी बजाइए, इस तरह की चर्चाएं करते रहिए, आप अपना भी समय खराब करिए और हमारा भी हम करेंगे। और जनता समझ रही है, लेकिन जनता असहाय है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही है, भट्ट जी जनता सब समझ रही है। आप ठीक कर रहे हैं, जनता समझ रही है, लेकिन करें क्या? भोग तो आपका कहाँ पड़ रहा है ये कोई पता ही नहीं है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, है ना? मैं आपकी तो बात आप क्या कर लेंगे जब आपका वोट नहीं पड़ रहा? जुडिशरी के हाल क्या है? आप ये देखिए, निर्णय देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। आप कह रहे हैं साहब की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। चौंड में अभी टेहरी के चौंड में 2 गर्भवती महिलाएं मर गई हैं। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिली, बच्चा पैदा होने के पेट में मर गई। कहाँ गए वो सुविधाएं? क्या करोगे उस 5 किलो राशन का? देखिए हमने 100 की एक बात कही है, न तो हमको चर्चा करने का मन है, न किसी चीज पे बात करने का मन है कि दुनिया कैपिटलिज्म पे चल रही है। ये देश अडानी और अंबानी का गुलाम हो गया। इसको कहाँ गए वो लोग? क्यों नहीं बात कर रहे हैं आज की? बिल्कुल प्रेम पंचोली जी मुद्दे बहुत गिनाए हैं। बिल्कुल मनोज रावत जी ने मुद्दे बहुत उठाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि